के इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई राजाओं महाराजाओं के नाम सुनहरे हरूफों में लिखे गए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे देश की धरती पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जिनका शौर्य और पराक्रम डिफरेंट था। यही वजह है कि हमारे बचपन से ही हमें इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी आज की जनरेशन इन लोगों के बारे में पूछने पर कुछ ज्यादा बता पाती है। ऐसे में इन महान लोगों की अहमियत आपकी क्या किसी की भी नजर में धुंधली नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको भारत के उन 10 महान राजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनका होना हमारे भारत के लिए वरदान साबित हुआ। नंबर 10, हर्षवर्धन। 41 साल तक राज करने वाले महाराजा, उनके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पिता और बड़े भाई की मौत के बाद उन्हें सिंहासन सौंप दिया गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज किया। यही वजह थी कि उन्हें पूरे भारत में शक्तिशाली महाराजा के तौर पर जाना जाता है। इनके सिंहासन के दौरान भारत ने भी कई ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, इनके राज में भारत का निडर लोगों के रूप में भी काफी सिंहासन हुआ। माना जाता है कि हर्ष ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक एरिया में इनको रोक लिया गया था। उनके सिन्हा की बात की जाए तो उनमें लाखों सैनिक थे, जिनमें हाथियों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी महारत हासिल थी, जिसकी वजह से उन्होंने रत्नावली, प्रियव्रदर्शिका और नागानंद जैसे नाटकों को भी अच्छे से सहा। कृष्णदेव राय एक ऐसे महाराजा थे जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासन भी काफी पसंद किया करते थे। यहाँ तक कि बाबर ने तो अपनी बुक में बल्कि अपनी तारीख में देवराया को सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया था। उन्होंने एक लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। वो देवराय थे जिनके चलते विजयनगर का साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा। उन्होंने जो भी लड़ाइयां लड़ी उन सब में सफल रहे। यहाँ तक कि राजा कृष्णदेव राय ने ओडिशा के राजा को पराजित किया और विजयवाड़ा राजा हिमदेव को अपने साम्राज्य में जोड़ा। अगर कला की बात की जाए तो महाराजा देव उसमें भी माहिर थे। उन्होंने अपने शासन में और साहित्य को भी खूब अहमियत दी। नंबर 8, किंग पोरस के साहस की बात करें तो ये तो इतने साहस थे कि दुश्मन भी इनकी निडरनेस देखकर दंग रह जाते थे। इस समय भारत एक देश नहीं बल्कि छोटे बड़े महाराजाओं का संगम हुआ करता था। तब किंग पोरस भी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली महाराजा हुआ करते थे, लेकिन वो आसपास के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उनकी ताकत का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने सिकंदर के लगभग 50,000 सेना के सामने अपने करीब 20,000 सैनिकों को खड़ा करते समय एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की। जहाँ बाकी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, वहीं पोरस ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया था। और तो और सिकंदर खुद इनके व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद इनकी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया था। नंबर 7, महाराणा प्रताप। भारत के महाराणा प्रताप की निडर सहायक की कथाएं हमने अपने बचपन से ही पढ़ी है। 7 फीट 5 इंच के कद के राणा की ताकत का अंदाजा उनके भावे से ही लगाया जा सकता है। राणा का भाड़ा लगभग 81 किलो था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। 2 तलवारें 208 किलो की थीं। का कवच 72 किलो के आसपास था। आप इसी से इस योद्धा की क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। राणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने प्रजा और देश के लिए अपने महाराजा तक को छोड़ दिया था। जंगलों में कई साल तक सिर्फ घास की रोटी खाकर गुजारा किया था और जिंदा रहे थे। राणा युद्ध के दौरान भी एकदम बराबरी का युद्ध लड़ते थे। तभी तो दुश्मन की तलवार अगर गिर जाती तो उसे अपनी तलवार देकर लड़ा करते थे। यही नहीं, राणा को जानवरों से एक अलग लगाव था। तभी तो जहाँ उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा है, वहीं उनके वफादार घोड़ों का नाम भी आता है। इनमें उनके वफादार घोड़े चित्तर के भी खूब चर्चे हैं। नंबर 6, अशोका एक ऐसे सम्राट थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना अशोक चक्र इन्हीं की देन है। इनके द्वारा बनाए गए 5 स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची को आज देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि शुरुआत के दिनों में जो महाराजा बेहद गुरु होने की वजह से चंडाशोक चंड और कालाशोक जैसे नाम से मशहूर था, वहीं एक समय पर अपनी दरिया दिल्ली के चलते देवाना प्रिया के नाम से जाना जाने लगा। समय था जब अशोका ने गद्दी का सुख भोगने के लिए
अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। और कलिक को जीतने के लिए जब लाखों लोगों का खून पानी की तरह बहा तो अशोका का दिल ये देखकर सहम गया। तो उन्होंने ये सब छोड़ शांति और प्रेम से रहने की ठान ली। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई हजार सपूतों और स्तंभों का इंतजाम किया, जिन पर आदर्श और आदेश लिखे गए थे। नंबर 5, अकबर। भारत के सिंहासन में अकबर का शासनकाल बहुत मजबूत माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्यों को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। जहाँ एक तरफ वो अपने राज्य को बढ़ाने की तरफ ध्यान देते, तो वहीं उन्होंने महिलाओं, धर्म और शिक्षा के लिए भी कई ऐसे काम किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। काल में अकबर इकलौते महाराजा थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। साथ ही खुद कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने कई ऐसे पुस्तकालय खुलवाए में कई भाषाओं की किताबों का भंडार था। इसके साथ ही अकबर ने अपनी प्रजा की बेहतरी के लिए एक साथ कई से कई योजनाएं बनाई। अकबर की सेनाओं की बात की जाए तो वो भारत की सबसे ज्यादा ताकतवर सेनाओं में से एक थी, पर अकबर अपनी सेनाओं का कम बल्कि अपनी अक्ल का ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। तभी तो ये केवल संधियों और शादाओं के जरिए कई महाराजाओं का दिल जीत लिया करते थे। नंबर 4, समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के दूसरे महाराजा, भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपनी बेहतर क्षमताओं के चलते पिता चंद्रगुप्त प्रथाओं में उन्होंने अपना उत्तर प्रकाशशाली गुप्त कर दिया। पूरे भारत में बस समुद्रगुप्त का ही राज था। इन्होंने अपने दौर में नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे भारत को फतेह कर लिया था। पास जो सेना थी वो किसी को भी मात देने के लिए काफी थी। तभी तो उन्हें कोई चाहकर भी जीत नहीं पाता था। यही नहीं, अपने 40 साल के शासन में समुद्रगुप्त ने धर्म, साहित्य और कला को भी खूब बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के जीवन में भी काफी सुधार किया। उनके राज्य की सबसे ज्यादा सम्मान बात ये थी कि वो सबको एक समान बांधते थे और सभी को एक जैसे हकूक फराहम करते थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो समुद्रगुप्त ही थे शासनकाल को राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संतम माना जाता है। तो ये थे भारत के कुछ महान और वीर शासक जिन्होंने अपनी वीरता के प्रभावों से इतिहास के पन्नों को भर रखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले अपने फेवरेट किंग के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें। और हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताते रहें कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं।